हेलो दोस्तों, सो दिस इज संदीप एंड पिछले वीडियोस में हमने देख लिया था कि पैटर्न प्रिंटिंग वर्क कैसे करता है, फॉर लूप पैटर्न प्रिंटिंग में वर्क कैसे करता है। ठीक है, उसी सेम टेम्पलेट को यूज करके हम इंक्रीजिंग पैटर्न, डिक्रीजिंग पैटर्न एंड ऑल अदर डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद द इंक्रीजिंग पैटर्न। ठीक है, सो लेट्स सी। इंक्रीजिंग पैटर्न क्या होता है? सो इंक्रीजिंग पैटर्न में ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी पैटर्न प्रिंट करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये है, ये एक पैटर्न है। इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ स्टार हर एक रोज में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज में, एक एक स्टार इंक्रीज हो रहा है, चाहे तो तुम दो दो स्टार इंक्रीज करवा लो, लेकिन हाँ, एक सीक्वेंस वाइज में। ठीक है, तभी हम उसे प्रिंट करना पॉसिबल है कोड के थ्रू। ओके, सो इसके लिए हम फॉलो करेंगे 3 स्टेप्स। पहले लिखेंगे एल्गोरिथम, जिसमें फॉर लूप की सारी चीजें लिखेंगे। उसके बाद वीएस कोड पे हम कोड करके देखेंगे एंड आफ्टर दैट ड्राई रन। ड्राई रन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पैटर्न प्रिंटिंग आपके दिमाग में बैठ गया तो इसके बाद डीएसए के क्वेश्चंस आपको समझना बहुत ही ईजी होगा। ओके, सो देखते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम में मैंने पहले बताया था कि रो प्रिंट करते हैं। तो रो कितने हैं? 0, 1, 2, 3, 4, मीन्स 5 rows. Okay, so let's write the code for row I equal to 0, I less than equal to 4, I plus plus. ठीक है, ये हो गया रो के लिए तुम्हारा कोड। अब तुम्हारा क्या आएगा? हर एक रो में तुम्हें कॉलम कितने बनाने हैं? तो पहले में 1, दूसरे में 2 कॉलम, तीसरे में 3 कॉलम, चौथे में 4 कॉलम, पांचवे में 5 कॉलम। तो इसका मतलब जो रो नंबर है उतने कॉलम हमें प्रिंट करना। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लिख लेते हैं। और जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू जितने रो नंबर दे। ठीक है, यही तुम्हें पैटर्न मिला, बस तुम्हें पैटर्न ढूंढना है। एंड पैटर्न क्या ढूंढना है? बस तुम्हें दो सीरीज याद करने हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पैटर्न के कोड। उसके बाद सारे पैटर्न प्रिंट कर सकते हो। सो इसमें क्या होगा? इसमें मैंने बोला था जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, तो आई बना दो। ठीक है, आई तुम्हारा नंबर ऑफ रोज डिनोट कर रहा है। ठीक, एंड जे प्लस प्लस। अब क्या करना है? हर एक के लिए तुम्हें प्रिंट करना है, तो प्रिंट कर लो स्टार। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? एक कॉलम के बाद तुम्हें नेक्स्ट लाइन पे आना है। ठीक है, जो कि मैं पिछले वीडियो के कोड में बता चुका हूँ क्यों करते हैं ये चीज। ये आप पिछला वीडियो जाके मेरा देख सकते हैं। सो दिस इज द एल्गोरिथम। ओके, अब हम चलते हैं वीएस कोड में, इसका कोड जल्दी से करके देखते हैं। सो लेट्स गो। तो हम एक फाइल बना लेंगे, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग डॉट जावा। ठीक है, अब इसमें हम मेन फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम एक नंबर ले लेंगे जैसा प्रिंट करना है। ठीक है, मान लो हम लोग को 5 प्रिंट करना है तो 5, या फिर यूजर से भी इनपुट ले सकते हो। चलो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। इसका ना एस सी इक्वल टू न्यू, इसका ना सिस्टम डॉट इन। ठीक है, अब इसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर क्लास को। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस टी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? एक नंबर इनपुट लेना होगा, इंट एन इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब जैसा कि मैंने फॉर लूप बताया, वो सेम फॉर लूप हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है। इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 4, सॉरी 4 नहीं, एन आई प्लस प्लस। ठीक है, तो हम लोग को लेस देन इक्वल टू नहीं करना है, लेस देन करना है, क्योंकि जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम के लिए हम करेंगे इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन इक्वल टू आई जे प्लस प्लस। तो पहले रो में एक आना चाहिए, दूसरे रो में 2। ठीक है, तो सेम लेस देन इक्वल टू मैंने कर दिया। आप प्रिंट करेंगे आउट डॉट प्रिंट एलन स्टार। ठीक है, फिर इसके बाद लाइन चेंज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, लाइन चेंज कीजिए। ठीक है, एक एरर है, यहाँ पे एलन नहीं लगाना है। ठीक है, हम लोग को पूरा कॉलम प्रिंट करना है, फिर लाइन चेंज करना है। ओके, सो लेट्स प्रिंट एंड सी। तो हम ले लेते हैं इनपुट 5। ठीक है,
तो देखो ऐसा है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा इसे क्लियर करना है तो स्टार स्पेस, हर एक जगह स्पेस प्रिंट कर दो तो थोड़ा-सा क्लियर आएगा, ठीक है? बस आउटपुट क्लियर करने के लिए मैंने ये स्पेस ऐड किया है। लेट्स सी, ये देखो ये है, ठीक है? अगर हम सिमिलरली 6 ले लेते तो क्या देखते हैं उसके लिए काम करेगा? चलो 7 ले लेते हैं। देखो ये इंक्रीजिंग पैटर्न आ रहा है, तो सिमिलरली अब हम देखेंगे इसका ड्राई रन क्या है, ठीक है? कैसे वर्क किया कोड, तो इसका ड्राई रन देखते हैं, ठीक है? तो आई, जे जितने वेरिएबल है एंड यहाँ पे आउटपुट, ठीक है? तो अब आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0 है। तो अब आउटपुट देखते हैं। आई की वैल्यू 0 है, लेस देन 4 है, हाँ है, तो जे में गया। जे लेस देन जे इक्वल टू 0 है, जे लेस देन आई है, 0 से कम है या इक्वल है, हाँ है, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब जे प्लस प्लस हुआ, तो क्या हो गया 1, 1 लेस देन है, नहीं है, तो फिर आई की वैल्यू 1 बढ़ गई, 1, ठीक है? तो आई की वैल्यू हो गई 1, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, हाँ है, तो जे में गया, जे इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, हाँ है, तो जे की वैल्यू हो गई तुम्हारी 0 पहले, तो यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर दिया। अब जे की वैल्यू प्लस प्लस 1, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, हाँ है, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो गई एंड एक और स्टार प्रिंट। अब आया यहाँ पे लाइन चेंज हो गया। सिमिलरली इस तरह आई की वैल्यू 2 के लिए 0 1 2 तक चलेगा, तो 1 2, ठीक है? इसे 3 के लिए चलेगा 0 1 2 3, तो 0 1 2 3। सिमिलरली 4 के लिए चलेगा 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, ठीक है? तो ये तुम्हारा इस तरह ड्राई रन होता है, तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न था, ठीक है? सिमिलरली डिक्रीजिंग पैटर्न भी इसी तरह वर्क करता है। तो हम देखते हैं डिक्रीजिंग पैटर्न कैसे काम करता है। आफ्टर दैट बस ये 2 चीज़ लेके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न को लेके आप कोई भी पैटर्न सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद से हम नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लेके देखेंगे कैसे हम यही 2 पैटर्न्स को लेके सॉल्व कर पाते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब डिक्रीजिंग पैटर्न की बारी है। तो डिक्रीजिंग पैटर्न में हम 5 स्टार ऊपर लेंगे, फिर उसका 4, ठीक है? फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है? तो ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब इसमें क्या है, i की वैल्यू 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, कॉलम कितना है, n की वैल्यू मान लो अगर 5 है, तो जितना n की वैल्यू है उसमें से i की वैल्यू को माइनस करो तो उतना j प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो इससे हम एल्गोरिथम लिखते हैं, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक है? फिर उसके बाद तुम्हारा कॉलम के लिए जैसा मैंने बताया कि j इक्वल टू 0, अब कहाँ तक प्रिंट होगा, j लेस देन n माइनस आई, ठीक है? यही बताया कि 5 माइनस 0 करोगे तो 5 आएगा, 5 पे 5 माइनस 1 करोगे तो इसी तरह तुम्हें पैटर्न बस फाइंड करना होता है। चिंता मत करो, पैटर्न फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यही 2 पैटर्न यूज़ करके आगे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? j प्लस प्लस, अब इसी तरह बस प्रिंट कर दोगे स्टार, और यहाँ पे बस नेक्स्ट लाइन, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा एल्गोरिथम इसका। अब चलते हैं वीएस कोड में इसका कोड करके देखते हैं। बस कोड में थोड़ी-सी चेंजेस करनी होती है एंड मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अब एक फाइल बनाता है डिक्रीजिंग डॉट जावा, ठीक है? ये डिक्रीजिंग पैटर्न हो गया। इसमें इंक्रीजिंग को हटा देते हैं क्योंकि 2 बार क्लास हो गया, और इस इंपोर्ट को बाहर कर देते हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट एक कर्ली ब्रेसेस हटा देते हैं। सो ये था इंक्रीजिंग पैटर्न के लिए। अब हम सेम इसे डिक्रीजिंग के लिए कर दें। रो नंबर ऑफ रो के लिए 5 बार चलेगा तो n के बराबर चला, ठीक है? और j की वैल्यू क्या करना है, j की वैल्यू n माइनस आई कर देना है, ठीक है? और नॉट इक्वल टू, बस लेस देन तक, ठीक है? सो लेट्स सी, रन करते हैं कोड को, वैल्यू देते हैं 5। सो देखो 5 4 3 2 1 इस तरह एक ही कम होते होते प्रिंट हो गया। तो इसका भी ड्राई रन मैं करवा देता हूँ, जिसको अगर ड्राई रन समझ में आ जाएगा उसके बाद उसे कोड बहुत ईजी लगने लगेगा। तो इसका ड्राई रन देखते हैं। तो ड्राई रन के लिए हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, आई एंड जे, ठीक है? और इधर आउटपुट लिखेंगे। फिक्स आई की इनिशियल वैल्यू है 0, जे की इनिशियल वैल्यू है 0, ठीक? तो देखते हैं।
अब क्या है कोड तुम्हारा, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन है, एन मतलब 4 है, तो हाँ है, तो गया नेक्स्ट पे। जे इक्वल टू 0, हाँ जे इक्वल टू 0 है, जे लेस देन एन माइनस आई, एन कितना है, एन की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, एन माइनस आई, ये कितना होगा, एन माइनस आई इक्वल टू 5, तो जे की वैल्यू 5 तक चलेगी एंड उतनी बार लिप प्रिंट होगा विदाउट एल एन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं 5 बार, यही 5 बार चलेगा जे की वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 4। जब 5 पे आया तो 5 लेस देन 5 है, नहीं है, तो इसलिए नहीं प्रिंट होगा। अब आ गया तुम्हारा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है, तो अब ये चीज तुम्हारा आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, ठीक। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अब आई की वैल्यू क्या होगी, 0 है, अब आ गया आई यहाँ पे, ठीक है, अंदर के लूप चल गए, तो फॉर लूप के लिए यही होता है, लास्ट में ये होता है आई प्लस प्लस, ठीक। तो आई की वैल्यू हो गई 1, अब 1 आया, जे इक्वल टू 0, एन माइनस आई कितना हो गया, एन माइनस आई 4 हो गया, तो जे 0 से 1 2 3 4 एक एक इंक्रीज होता है तो 4 तक जाएगा, ठीक है, 0 1 2 3 4, 4 नहीं आएगा, 0 1 2 3, क्योंकि 4 लेस देन 4 आएगा तो रुक जाएगा, ठीक। तो ये 4 बार प्रिंट हो जाएगा, हर एक वैल्यू के लिए एक एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब जे प्लस प्लस हुआ तो ये फॉल्स हो गया, तो इस लूप से बाहर आया, तो यहाँ पे कोड आ गया, ठीक है। अब एसओपीएलएन आया तो लाइन चेंज हो गया, अब फिर आई की वैल्यू एक बढ़ी, 2 हो गया, तो सिमिलरली एन माइनस आई कितना हो गया, 3, तो ये 0 1 2, तो 3 बार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आई की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 3, तो यहाँ 0 1 आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू 2 तो यहाँ एन माइनस आई बनेगा, ठीक है, एन माइनस आई क्योंकि आई की वैल्यू 3 है, तो एन की वैल्यू 5 है, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 बार प्रिंट हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 0 वैल्यू बचेगी, क्योंकि एन माइनस आई तुम्हारा कितना हो जाएगा, एन माइनस आई 1 हो जाएगा, तो 0 और 1 पे कंपेयर करेगा, नहीं होगा, सो यहाँ पे बस एक प्रिंट होगा, ठीक है। और ये लाइन यहाँ पे चेंज होता है क्योंकि फॉर लूप खत्म होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग पैटर्न तुम्हारा। अब मैंने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पैटर्न इस वीडियो में बता दिया, अगर किसी को कोई डाउट हो तो जस्ट पिन मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। नेक्स्ट वीडियो से हम एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न का यूज करके, सेम टेम्पलेट जो मैंने कोड करवाया उसी टेम्पलेट का देखना, तुम उस टेम्पलेट में लिटिल बिट फॉर लूप का ही बस चेंज करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा, एंड पैटर्न तुम जो भी चाहो वो प्रिंट होकर करके दिखाऊंगा। सो आई होप कि एवरीवन अंडरस्टूड द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। So without wasting our time, let's end the video here. Till then, take care, bye bye and tata.